स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। क्लासिफिकेशन ऑफ डिसकंटिन्यूटीज ऑफ ए फंक्शन, या हम कहें टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। कितने टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है ये हम आज पढ़ेंगे। देखिए, डिसकंटिन्यूटी क्या होती है ये हम बता चुके हैं आपको। क्या कि ए फंक्शन एफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ x एट x इज इक्वल टू a। यदि कोई फंक्शन एफ एक्स x इज इक्वल टू a पर क्या है, नॉट कंटिन्यूअस है, इज नॉट कंटिन्यूअस, देन एफ एक्स इज said to be discontinuous at x is equal to a। यदि कोई फंक्शन x is equal to a पर क्या है, नॉट कंटिन्यूअस, तब हम कह सकते हैं कि फंक्शन x is equal to a पर डिसकंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस होने का क्या कंडीशन है वो हमने आपको बताया है, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू। यदि ये तीनों ही इक्वल होती हैं तब हम कहते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है। अदरवाइज ये तीनों इक्वल नहीं होती हैं तब हम कहते हैं फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो डिसकंटिन्यूअस का क्लासिफिकेशन आज समझेंगे हम। देखिए, क्लासिफिकेशन में सबसे पहला आता है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होती है? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, जैसे हम जानते हैं कि कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे, अगर फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस होगा तब डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इनमें से कोई सी तीन वैल्यू में से कोई सी दो वैल्यू नॉट इक्वल होगी, कौन सी दो होगी, उसी हिसाब से ये डिसकंटिन्यूटी का क्लासिफिकेशन है। तो यदि हम ये कहें RHL और NHL ये दोनों इक्वल है, व्हाट FA इक्वल है, तब भी हम कहेंगे कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो ऐसी डिसकंटिन्यूटी जिसमें राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होती हैं बट FA डिफरेंट होता है, उसको कहते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। जैसे एग्जांपल ले लें, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस ए फॉर x इज इक्वल टू a नॉट इक्वल टू a, एंड f x इज इक्वल टू 3a फॉर x इज इक्वल टू a। तो हमारे पास ये फंक्शन fx ये फंक्शन है कब, जब नॉट a के इक्वल है। fx की वैल्यू 3 है जब x इज इक्वल टू a है। हम को ये टेस्ट करना है कि फंक्शन कैसा है, यदि ये डिसकंटिन्यूअस है तो कैसी डिसकंटिन्यूटी है। तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी को, इसमें रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होगी कैसे? अगर हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0
एफ ए प्लस एच, यही फॉर्मूला होता है। तो यहां से हम फंक्शन की वैल्यू निकालें, क्या आएगी, ए प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस एच माइनस ए। कैसे, ये आपको पीछे बता चुके हैं। एफ ए प्लस एच फंक्शन से फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, एक्स के प्लेस पर ए प्लस एच लिखेंगे और हमने ये लिखा। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं और देखते हैं क्या वैल्यू आती है। देखिए ए से ही कैंसिल हो गया, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस ए एच माइनस ए स्क्वायर अपॉन एच। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, यहाँ करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफिकेशन इसका देखते हैं क्या वैल्यू आती है। यह है एच स्क्वायर प्लस 2ax, तो h कॉमन ले लें तो रहेगा h प्लस 2a डिवाइड बाई एच, एच कैंसिल। अब हम इसमें h के प्लेस पर 0 लिख सकते हैं, तो 0 प्लस 2a यानी कि 2a। राइट हैंड लिमिट हो गया 2a। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करें। लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये होता है। अब हम फंक्शन से एफ ए माइनस एच की वैल्यू फाइंड करेंगे। फंक्शन हमारे पास ये है, कैसे फाइंड करेंगे, एक्स के प्लेस पर ए माइनस एच रखेंगे तो क्या आएगा, ए माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए माइनस एच माइनस ए से कैंसिल। देखिए इसका होल स्क्वायर लिख दें, ए स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2एच माइनस का एच स्क्वायर अपॉन एच, ये सॉरी ए स्क्वायर है ये, माइनस का ए स्क्वायर कैंसिल भी हो जाएगा यहाँ से। और देख सकते हैं हम यहाँ क्या आएगा, एच कॉमन ले लें और इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये रहेगा एच माइनस, सॉरी यह माइनस एच रहेगा, एच कॉमन लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस यहाँ आएगा क्योंकि डिवाइड में माइनस है। अब हम इसमें एच की जगह 0 लिखेंगे तो 0 माइनस 2a इज इक्वल टू 2a। देखिए राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है, तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब हमें तीसरी वैल्यू, थर्ड वैल्यू जो क्या होती है, एफ ए, और हम यहाँ देखें एफ एक्स इज इक्वल टू 3a, तो x इज इक्वल टू a पॉइंट पर, तो एफ ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कितनी, 3a। कैसे, x के प्लेस पर a लिख देंगे तो एफ ए इज इक्वल टू 3a। तो हम ये देखें ये वैल्यू डिफरेंट आ रही है, तो फॉर्मूला भी यहाँ भी यही है हमारे पास। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होने के लिए राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए, व्हाट एफ ए नॉट इक्वल। तो आप देख सकते हैं राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है, व्हाट एफ ए नॉट इक्वल है। हियर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एंड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ओके, तो ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कैसे फाइंड करते हैं, यानी क्या फॉर्मूला होता है वो आपको ये बताया गया कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगी लेकिन एफ ए डिफरेंट होगा, तब हम कहेंगे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और इसकी डिसकंटिन्यूटी का टाइप रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस है ये फंक्शन। ओके, आप चाहे नोट कर सकते हैं। अब हम दूसरा टाइप पढ़ेंगे इसका, जो कि होता है फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी। देखिए फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, पहले हम इसका फॉर्मूला समझे, फिर हम देखेंगे कि एग्जाम्पल से ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। देखिए फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी, फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी
इसमें क्या फॉर्मूला होता है, क्या देखते हैं कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करती है लेकिन इक्वल नहीं होती है। क्या होती है? इक्वल नहीं होती है। तो हम क्या लिखेंगे, RHL और LHL नॉट इक्वल। अब बात रही FA की, तो FA इन दोनों में से किसी के इक्वल हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो मेन फॉर्मूला हमारा ये है फर्स्ट टाइम डिसकंटिन्यूटी का कि हमारी राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तब हम कहेंगे फर्स्ट टाइम डिसकंटिन्यूटी है। इसको ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं। तो एक एग्जांपल ले लें, देखिए एग्जांपल से समझ लें। fx इज इक्वल टू, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जो कि है fx इज इक्वल टू 1/1 माइनस e की पावर 1/x। ये हम बुक से देख के लिख रहे हैं, क्वेश्चन है क्या fx इज इक्वल टू 1/1 माइनस e की पावर 1/x हैज ए ऑर्डिनरी discontinuity at x is equal to 0 पर। हमारे पास फंक्शन है और पॉइंट भी है, दो ही चीजें चाहिए होती है और हमें ये प्रूव करना है कि ये जो डिसकंटिन्यूटी है वो ऑर्डिनरी है। इसका मतलब ये तो हो गया कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। कोई सी भी तीन वैल्यू में से दोनों नॉट इक्वल होगी या तीनों नॉट इक्वल होगी। तो देखते हैं, देखिए राइट हैंड लिमिट फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। ठीक है, ये फॉर्मूला राइट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए। यहाँ पर हमारा a कितना है वो यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन में। लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f h। हमें f h फाइंड करना है यहाँ से, कहाँ से, फंक्शन से। तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 fh 1/1 माइनस e की पावर 1/h। अब h के प्लेस पर हम क्या लिख दें, 0 लिख दें। देखते हैं 1/1 माइनस e की पावर 1/0 हमने लिमिट पुट कर दी, पॉइंट पुट कर दिया, तो 1 माइनस e की पावर इंफिनिटी। e की पावर इंफिनिटी की वैल्यू इंफिनिटी हो गई, टोटल इंफिनिटी हो गया, यानी वैल्यू 0 आ गई। यानी कि राइट हैंड लिमिट यहां से क्या आया, ठीक है ना, 0 आ गया। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट का और टेस्ट करते हैं, तो वो क्या आती है, सेम आती है डिफरेंट आती है, वो देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, f 0 माइनस h मतलब f माइनस h। देखिए हमने यहाँ फॉर्मूला नहीं लिखा है, फॉर्मूला f माइनस h होता है। अब a 0 है तो 0 माइनस h, f माइनस h। f माइनस h की वैल्यू यहीं से फाइंड करेंगे और क्या आएगी, यानी कैसे फाइंड करेंगे, तो x के प्लेस पर हम माइनस h लिख देंगे, यानी x के स्थान पर हम माइनस h लिखेंगे तो ये आएगा। अब इसमें लिमिट फाइंड करने के लिए h 0 लिख दो, 1 माइनस e की पावर माइनस 1/0 1/1 माइनस e की पावर माइनस इंफिनिटी। e की पावर माइनस इंफिनिटी की वैल्यू हमने आपको बताई है 0 होती है। तो यहाँ से जो लेफ्ट हैंड लिमिट कोई वैल्यू आई हमारे पास, वो आई 1। क्या है, RHL LHL नॉट इक्वल है। अब FA क्या है, F0 क्या होगी, इससे कोई मतलब नहीं कि क्या होती है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं F0 की वैल्यू क्या होगी। देखिए F0 यहाँ से देखते हैं, क्या x की जगह 0 लिखते हैं, इसमें 1 माइनस e की पावर 1/0 सिंपल है ना, ये फंक्शनल वैल्यू। F0 1/1 माइनस e की पावर इंफिनिटी, और इसकी वैल्यू होती है इंफिनिटी यानी 0। तो F0 की वैल्यू 0, तो हमने ये देखा F0 राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ हमें केवल ये देखना होगा कि RHL LHL एग्जिस्ट करेगी और दोनों इक्वल नहीं होंगी। एग्जिस्ट तो कर रही है, 0 आ रही है वैल्यू, 1 आ रही है, लेकिन इक्वल नहीं आ रही है।
Therefore, this is ordinary discontinuity at x is equal to 0. ओके, तो हमारा ये दूसरा टाइप हुआ फर्स्ट टाइप डिस्कंटिन्यूटी, और हमने एग्जांपल से समझा कि कैसे हम फंक्शन का टेस्ट करते हैं, ये क्वेश्चन भी हो गया और आपकी ऑर्डिनरी डिस्कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में एग्जांपल हो गया। तो एग्जांपल से हम समझ रहे हैं टाइप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी या अपने क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्कंटिन्यूटी। हमारी दो टाइप हुई, हम बाकी जो डिस्कंटिन्यूटी है टाइप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी अगले लेक्चर में, क्योंकि हम एग्जांपल से समझ रहे हैं तो टाइम लग रहा है। ओके।